स्वजनों, आज देश के दो महान विभूतियों की जन्म जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी अपनी सादगी, सहजता, सरलता और शिष्टता के लिए विख्यात थे। उनके नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई। आइए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में कुछ विचार साझा करते हैं। राष्ट्रपिता के अधिकांश विचार शास्त्री जी उनका अनुसरण करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो गांधी मार्ग दिया, गांधीवाद दिया, गांधीयन थॉट, उसके जो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स हैं, उसके जो तत्व हैं, धर्म, ईश्वर और सत्य, आज उस पर हम लोग संवाद करते हैं। आप हम सभी जूनियर क्लासेस से लेकर के हायर स्टडीज तक, चाहे सरकारी सेवा में हो, प्राइवेट में हो, अपना व्यवसाय हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, गांधी जी के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में, उनके विचार और संदेशों के बारे में संगोष्ठियां, कार्यशाला अक्सर आयोजित होती रहती हैं। उनके रचनात्मक कार्यों से लोग प्रेरित होते हैं, सीख लेते हैं। आज हम अपनी चर्चा सिर्फ गांधी जी ने जो धर्म, सत्य और ईश्वर की व्याख्या की, हम लोग उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथियों, गांधी जी के विचार और उनके संदेशों को उनके जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता। गांधी जी श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, प्रथम कोटि के समाज सुधारक, प्रगाढ़ देशभक्त और धार्मिक धुरंधर थे। गांधी जी के जीवन को प्रभावित करने वाले जो ग्रंथ हैं, जिनका उन्होंने अध्ययन किया, जो उन्होंने अपनी पुस्तकों हिंद स्वराज, मेरे सत्य के प्रयोग में लिखा, साथ ही साथ जो राजनीतिक दर्शन में गांधीयन थॉट आता है, और उनके बायोग्राफी लेखक लुई फिशर और बहुत से लोगों ने जो कुछ लिखा है, हमारा जो विचार है उन सब का सम्मिश्रण है। गांधी जी ने मेरे सत्य के प्रयोग में ही लिखा है कि उनका जन्म ऐसे घर में हुआ जो मूलतः वैष्णव धर्मावलंबी था, अतः स्वाभाविक रूप से उनके संस्कार में वैष्णव धर्म आया। जैन संत रामचंद्र जी का प्रभाव उनके परिवार में था, जैन धर्म उनके संस्कार में आया। और चूंकि हिंदुत्व की बृहत्तर शाखा बौद्ध है, बौद्ध दर्शन को भी उन्होंने पढ़ा। अगर हम पाश्चात्य दर्शनों की बात करें तो उन्होंने, उनके मित्र पोलक ने, जब वो अफ्रीका में थे, तो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ने के लिए दिया।
गांधी जी ने इस किताब को बड़े चाव से पढ़ा, उसका सर्वोदय में अनुवाद किया। सर्वोदय नामक ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में गुजराती में, बाद में अन्य भाषाओं में भी आई। इस किताब से उन्होंने यह सीखा कि एक वकील के काम में और नाई के काम में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने बुद्धि की अपेक्षा चरित्र पर ज्यादा जोर दिया और व्यक्ति के अंदर मानवीय दैवीय अंश मौजूद है, इसकी प्रधानता को स्वीकारा। गांधी जी अमेरिकन अराजकतावाद एक पॉलिटिकल थॉट है, एनार्किज्म। गांधी जी को एनार्किस्ट भी कहा जाता है। थोरो की किताब, थोरो का दर्शन उन्होंने पढ़ा। वहीं से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की प्रेरणा ली कि सभी भलाई करने वाली संस्थाओं को हम प्रोत्साहित करें और जो संस्थाएं दोष उत्पन्न करती हैं, बुराई करती हैं, उनका हम असहयोग करें। टालस्टॉय, लियो टालस्टॉय, रशियन लेखक, बैकुंठ तुम्हारे भीतर है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, और बहुत से गॉस्पेल, ये सब पुस्तकों का अध्ययन गांधी जी ने किया और उनके चरित्र का, उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। वस्तुतः सत्य, अहिंसा इत्यादि तो सनातनी रूप से चले आ रहे थे, लेकिन गांधी जी ने इसका नवीन अर्थ में प्रस्तुत किया। इसको धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सब क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया। आइए जिन 3 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स पर हम चर्चा करना चाहते हैं उनकी शुरुआत करते हैं। गांधी जी और धर्म। वस्तुतः गांधी जी के कालखंड में धर्म इतिहास में और उस समय के समाज में उसका जो रूप उन्होंने देखा, उसमें संघर्ष, शोषण, अनैतिकता, पाखंड, अंधविश्वास से वह आच्छादित था। गांधी जी ने सब धर्मों का सूक्ष्म अध्ययन किया। जब वो विलायत पढ़ने गए तो उनकी मित्रता 2 थियोसोफिस्ट ईसाई बंधुओं से हो गई। उन्होंने गांधी जी को एडविन अर्नाल्ड की गीता पढ़ने के लिए दी, अंग्रेजी, और आग्रह किया कि आप गीता संस्कृत में पढ़िए। गांधी जी तब गीता नहीं पढ़े थे। गांधी जी ने एडविन अर्नाल्ड की गीता पढ़ी, फिर संस्कृत में पढ़ना शुरू किया। उन्होंने मेरे सत्य के प्रयोग में 2 श्लोक जो अध्याय 2 के हैं उनको लिखा भी है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात जायतो कामा, कामात क्रोधोपजायतो, क्रोधात भवत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृत विभ्रमा, स्मृत भ्रंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यत। सरल अर्थ है, सीधा अर्थ है। अगर हम विषय की इच्छा करते रहेंगे, कामना करते रहेंगे, जायतो विषयान पुंसा, तो उसके संग की इच्छा होगी, फिर उसके बाद काम की, फिर क्रोध की, क्रोधात भवत सम्मोहा। क्रोध जब बढ़ जाता है तो हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोहात स्मृत विभ्रमा, सम्मोह से हमारा स्मृत भ्रंश हो जाता है, मेमोरी लॉस होता है, और स्मृत ही बुद्धि है। स्मृति नष्ट हो गई तो बुद्धि चली जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यत, बुद्धि अगर चली गई तो जीवन निरर्थक है। गांधी जी ने गीता के सभी श्लोक पढ़े, सभी अध्याय पढ़े। उन्होंने लिखा कि जो सूक्ष्म विचार, जो गूढ़ विचार इस पुस्तक में है वह सर्वोत्तम है। इसके पश्चात गांधी जी ने ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जेनेसिस, नंबर्स और गिरि प्रवचन, सरमन ऑन द माउंट पढ़े। सरमन ऑन द माउंट का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, जिसमें लिखा था कि यदि तुमसे कोई कुर्ता मांगे तो उसको अंगरखा भी दे दो, यदि तुम्हारे दाहिने गाल पर कोई तमाचा मारे तो बायां गाल आगे कर दो। गांधी जी ने वाशिंगटन इरविंग और थॉमस कार्लाइल की विभूति और विभूत पूजा पैगंबर मोहम्मद के बारे में पढ़ी। उन्होंने उनके हीरोइक जो उनके गुण थे उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। लाइट ऑफ एशिया, अर्नाल्ड की लाइट ऑफ एशिया भी उन्होंने पढ़ी।
जरथुस्त्र के वचन पढ़े। जब वह अफ्रीका गए तो उन्होंने लिखा कि मैं तो काठियावाड़ी षड्यंत्रों से बचने के लिए, अपना कुछ काम करने के लिए अफ्रीका आया था, लेकिन यहां पड़ गया मैं धर्म के चक्कर में। वहां उन्होंने मैक्स मूलर कि हिंदुस्तान क्या सिखाता है पढ़ा, और इंग्लैंड से ही उनकी जो पढ़ने की परंपरा शुरू हुई, जो थियोसोफिस्ट बंधुओं से उनकी मित्रता हुई थी। इंग्लैंड में उन्होंने मैडम ब्लावटस्की और श्रीमती एनी बिसेंट से मिले, तो वो लोग भाषांतर कर रहे थे उपनिषदों का। तो उस भाषांतर को उन्होंने पढ़ा उपनिषदों का, तो गांधी जी के मन में यह बात आई दृढ़तापूर्वक कि अभी तक जो हमारे हिंदू धर्म में, हिंदुत्व में यह एक अंधविश्वास से युक्त है, पाखंड से भरा हम जो पढ़ते थे वह गलत साबित हो गई। उपनिषदों में तो इतना तात्विक ज्ञान है, इतना अर्थपूर्ण ज्ञान है, इतना वैज्ञानिक ज्ञान है। उन्होंने वो जो भाषांतर पढ़ा, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी आप सब जानते हैं, जिसने बताया कि हिंदुत्व कितना बृहत्तर है, भारत का हिंदू धर्म कितना व्यापक है, सबको समेटने की इसमें क्षमता है। अब गांधी जी ने लगभग सभी धर्मों का जब अध्ययन कर लिया तो उन्होंने लिखा, वो कहते हैं हर स्थान पर जहां जहां उनकी सभाएं होती थी, वह कहते हैं धर्म का जो विकृत स्वरूप हम देख रहे हैं वस्तुतः धर्म नहीं है। धर्म में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ये होना चाहिए। धृत, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धृ विद्या, सत्यम, क्रोध, 10 का धर्म लक्षण। उन्होंने धर्म को जीवन और समाज के लिए आवश्यक तत्व माना। इसके बिना दोनों निष्प्राण हो जाएंगे। और राजनीति में वह इसलिए हैं, वो लिखते हैं राजनीति में हम इसलिए हैं क्योंकि हम राजनीति को पवित्रता के वस्त्र पहनाना चाहते हैं। अगर कोई कहता है कि राजनीति और धर्म को अलग कर दो तो वह गलत कहता है, इससे तो राजनीति कुपथगामिनी हो जाएगी। उनका धर्म रूढ़ि और अंधविश्वास से अलग है। वो धर्म और विज्ञान में मेल देखते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान सृष्टि के रहस्यों को जानता है, बीच बीच में उद्घाटित करते रहता है। वह क्रमबद्ध ज्ञान है, वह रूढ़ि और अंधविश्वास को नहीं मानता। हमारा जो धर्म है वह भी रूढ़ि और अंधविश्वास को नहीं मानता। जो बुद्धि को न जचे ऐसा उपदेश, ऐसा ज्ञान भी हम नहीं मानते। लेकिन गांधी जी की स्वधर्म में गहन आस्था थी। जब सब धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, तुलना की, तो लिखते हैं कि हमने जब लाइट ऑफ एशिया पढ़ी, बाइबल पढ़ा, थॉमस कार्लाइल और इरविन की विभूति और विभूति पूजा पढ़े, वो लिखते हैं कि जो बुद्ध की करुणा है वह तो मनुष्य जाति को लांग करके पश तक पहुंच गई। एक मेमने का जो चित्र आता है, गांधी जी ने इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर के कहा कि हम राम राज्य लाएंगे, जहां सारा त्याग तप राजा को करना होता है, राजा से शुरुआत होती है। आइए गांधी जी और ईश्वर पर चर्चा करते हैं। गांधी जी ने लिखा कि हमसे हवा ले लो, पानी ले लो, मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं मैं जीवित रहूंगा, लेकिन ईश्वर न लो, क्योंकि ईश्वर जहां हमारे अंदर से निकाल लोगे हम निष्प्राण हो जाएंगे। गांधी जी की ईश्वर कौन है? गांधी जी के ईश्वर सत्य हैं, गांधी जी के ईश्वर प्रेम है, गांधी जी के ईश्वर अंतःकरण है, गांधी जी के ईश्वर आचार शास्त्र हैं, गांधी जी के ईश्वर नीति है, गांधी जी के ईश्वर प्रकाश है, गांधी जी के ईश्वर जीवन है। वो कहते हैं ईशावस्यमिदम, ईशोपनिषद का ईशावस्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गत कस्य धनम। अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। इसलिए ईश्वर उनके लिए कोई अलौकिक चीज नहीं है, हमारी क्रियाओं में ही विद्यमान है, हमारे आचार में, विचार में। हम सत्य रहें, सत्य बोलें, अच्छा काम करें, अच्छा सोचें, ईश्वर का अपने आप वास हो जाएगा। गांधी जी और सत्य, गांधी जी और ट्रुथ। सत्य, चाहे ईश्वर हो, चाहे धर्म हो, चाहे सत्य हो, ये सनातनी रूप से चला आया है। सब धर्म में कुछ न कुछ अंश सत्य का है, लेकिन गांधी जी ने इस सत्य का प्रयोग
धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में किया। उन्होंने कहा धर्म सिर्फ वैयक्तिक चीज नहीं है, यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में सत्य का प्रयोग करना चाहिए। वस्तुतः गांधी जी का सत्य क्या है? वह कहते हैं कि हमें सापेक्ष सत्य के द्वारा निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति करनी है। सापेक्ष सत्य, रिलेटिव ट्रूथ। जैसे आप किसी चौराहे चिराहे पर खड़े हैं और एक व्यक्ति डर के मारे भाग रहा है, दूसरा उसका पीछा कर रहा है दूरी से, और जो व्यक्ति मारने दौड़ रहा है आपसे पूछे कि वो व्यक्ति कहां गया है जिसका पीछा कर रहा है, आप अगर सही बता देंगे, सत्य बता देंगे, तो स्वाभाविक है संघर्ष बढ़ जाएगा, द्वंद्व बढ़ेगा, उससे उस व्यक्ति की हानि हो सकती है, दोनों की हानि हो सकती है। आप उस समय ऐसे सत्य का सहारा न लें, यह सापेक्ष सत्य है। लेकिन अगर आप उस समय झूठ बोल देते हैं कि नहीं इधर गया है, तो तत्काल झगड़ा आपका टल जाएगा। आप ऐसा अगर करते हैं, सापेक्ष सत्य से हम निरपेक्ष सत्य की बाद में प्राप्ति कर लेंगे। तीनों बातें, गांधी जी और धर्म, गांधी जी और ईश्वर, गांधी जी और सत्य। साथियों, नवंबर 1948 में यूएस के प्रधान सेनापति ब्रैडले ने लिखा कि हमने परमाणु को पकड़ लिया है और गिरि प्रवचन को त्याग दिया है। हम शांति के बारे में उतना नहीं जानते जितना मारने के बारे में जानते हैं। आज हम परमाणुविक भीम और नैतिक बौने होते जा रहे हैं। अगर हमको इस सभ्यता को बचाना है तो हमें नैतिक भीम और परमाणुविक बौने बनने होंगे। अतः गांधी जी से हमको सीख लेने की आवश्यकता है। यह लुई फिशर ने लिखा है अपनी किताब में। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध उसी समय समाप्त हुआ था 45 में, जापान में मित्र देशों की सेना थी। मित्र देशों के सेनापति आर्थर ने लिखा कि यदि हमें सभ्यता को बचानी है तो जो भी संघर्ष हैं, उन संघर्षों में अगर हम सामूहिक बल का प्रयोग करेंगे तो यह हमारे अंदर आत्म विनाश का बीज मौजूद है। हम ऐसा मान के चलें। आज हमें गांधी जी से प्रेरित होने की आवश्यकता है कि हम वह रास्ता निकालें कि जिससे बिना संघर्ष के हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा है कि केवल प्रचलित राजनीतिक चालबाजियों और धोखाधड़ियों के द्वारा नहीं, बल्कि जीवन में श्रेष्ठतम और नैतिक उदाहरण के द्वारा भी बलशाली अनुगामी दल एकत्र किया जा सकता है। पता नहीं क्या जादू था कि परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। सेठ बिरला, जमनालाल बजाज जैसे लोग उनके भक्त थे। जयप्रकाश नारायण जैसे उनके अनुयायी फॉलोवर, आचार्य कृपलानी जैसे उनके फॉलोवर थे, सरदार पटेल जैसे कर्मयोगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे क्रांतिकारी, राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे कूटनीतिज्ञ, डॉक्टर राजेंद्र शाह जैसे साधु पुरुष, और पंडित मोतीलाल नेहरू जैसे नास्तिक भी उनके सम्मुख बिना तर्क वितर्क के शीश झुका देते थे। इसलिए क्योंकि उन्होंने आजीवन राजनीति को पवित्रता के वस्त्र पहनाने का प्रयास किया। एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था, मैं पक्का नास्तिक हूं, मुझे इस जन्म में ईश्वर पर विश्वास नहीं, ना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर, लेकिन पता नहीं क्यों आप हमारे ही अस्त्र से हमें पराजित कर देते हैं। गांधी जी का जीवन ही उनका संदेश था। वो ऐसा जीवन जीते थे, संदेश अपने आप प्रकट हो जाता था। गांधी जी 2089 दिन भारत की जेलों में रहे और 249 दिन अफ्रीका के जेलों में रहे। वह साधनों की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे, इन जस्टिफाइड मीन्स पर नहीं, साधनों की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे। लुई फिशर लिखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास न सरकारी पद था, न उनके
उनको कोई सरकारी सम्मान मिला था, वह कोई सरकारी पद नहीं ग्रहण किए, न कोई विशेष कलात्मक उनके अंदर प्रतिभा थी। फिर भी दुनिया की अनेकों सरकारें उनके सम्मुख नतमस्तक हो जाती थी, क्योंकि वह ऐसा जीवन जिए, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, रचनात्मक कार्य हो, हर समय उन्होंने अपने आप को व्यस्त रखा, हर कार्यों से उन्होंने संदेश दिया। बदलते परिवेश में हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं मित्रों। हम कितना अंगीकृत करेंगे, कितना हम पालन कर सकते हैं, यह हर समाज, हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमें गांधीयन थॉट, गांधी मार्ग, गांधी दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।